नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज जानते हैं कि नीम करौली बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा। एक साधु जिसकी आंखों में करुणा थी पर भीतर थी आग, जिसका चेहरा शांत था पर उसकी दृष्टि में ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिन्हें बोलना कम किया पर जिनके एक इशारे से ट्रेनें रुक गई, जिन्हें कोई नाम नहीं चाहिए था पर फिर भी उन्हें एक नाम मिला, वो था नीम करौली बाबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कारी बाबा का नाम नीम करौली क्यों पड़ा? इसके पीछे छिपा है एक चमत्कार, एक चेतावनी और एक संदेश। आज हम आपको उस रहस्यमयी घटना की यात्रा पर ले चलेंगे। बाबा का प्रारंभिक जीवन कैसा था? नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर फैजाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा। बहुत कम उम्र में ही वे संसारिक मोह से अलग होकर एक गहरी साधना में लीन हो गए। शादी तो हुई पर उन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया। बचपन से ही वे अलौकिक थे। कभी नदी के किनारे ध्यान लगाते तो कभी एकांत में मौन रहते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर विश्व भर में प्रसिद्ध मंदिर नीम करौली के श्रद्धा केंद्र बन जाएंगे। आइए अब जानते हैं ट्रेन और नीम करौली स्टेशन की रहस्यमयी घटना। उस घटना पर जिसने बाबा को नीम करौली बना दिया। ये बात है 1930 से 40 के दशक की। बाबा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे साधु के रूप में। उनके पास टिकट नहीं थी। रेलवे का टिकट चेकर आया। उन्होंने टिकट ना होने पर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। यह स्टेशन था नीम करौली स्टेशन, फर्रुखाबाद के पास। बाबा कुछ नहीं बोले, बस तुरंत प्लेटफॉर्म पर जाकर एक किनारे पर बैठ गए। यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। ट्रेन चलने लगी और फिर अचानक बीच में ही रुक गई। ड्राइवर के बार बार प्रयास किया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। सभी अधिकारी परेशान हो गए। कोई कारण नहीं मिल रहा था कि ट्रेन क्यों रुक गई। रेलवे कर्मचारी हार मान चुके थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, शायद ये वही बाबा का प्रभाव है जिसे नीचे उतारा गया। तब जाकर स्टेशन मास्टर और अन्य अधिकारी बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी, आदरपूर्वक उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए अनुरोध किया। बाबा चढ़े, मुस्कुराए और बोले, अब जाओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। ड्राइवर, गार्ड सभी स्तब्ध रह गए। अब जानते हैं क्यों पड़ा नाम नीम करौली बाबा। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें नीम करौली बाबा कहना शुरू कर दिया। उनका असली नाम अब किसी को याद नहीं रहा। अब वह साधु जो टिकट के बिना ट्रेन से उतार दिया गया था, एक चमत्कारी संत के रूप में पूजे जाने लगे। नीम करौली गांव के नाम के साथ ही उनका नाम जुड़ गया नीम करौली बाबा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो बाहर से संत को परखते हैं पर भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। आइए अब इस घटना का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। बाबा इस घटना के माध्यम से आखिर क्या दिखाना चाहते थे? नंबर 1, संत को बाहरी वस्त्रों से मत पहचानो। हो सकता है जो साधारण दिख रहा है वो अंतर्यामी हो। नंबर 2, ईश्वर का खेल तर्क से परे है। ट्रेन का रुक जाना विज्ञान को चुनौती थी। नंबर 3, श्रद्धा और विनम्रता की परीक्षा थी ये। जब माफ़ी मांगी गई तब बाबा ने क्षमा कर दिया। यह घटना एक पाठ है कि ईश्वर रूपी महापुरुष को सम्मान देना ज़रूरी है, चाहे वो कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो। आइए जानते हैं बाबा के कुछ अन्य चमत्कारों की झलक। नीम करौली बाबा के जीवन में ऐसे सैकड़ों चमत्कार हुए। बिना कहे भक्तों की मनोकामना पूरी कर देना, बीमार को छूकर एकदम ठीक कर देना, विदेशी भक्तों की भाषा में उत्तर देना, अपनी उपस्थिति एक साथ कई जगहों पर दिखाना। ऐसे ही एक भक्त थे रिचर्ड
अल्बर्ट, जो आगे चलकर रामदास बाबा कहलाए। इन्होंने अमेरिका में बाबा का संदेश फैलाया। स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग बाबा से प्रेरित हुए। कैची धाम और बाबा की दिव्यता। आज बाबा का मुख्य आश्रम कैची धाम नैनीताल उत्तराखंड में है। यह स्थान अब एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन चुका है। हर साल 15 जून को लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा का वचन था, जो यहाँ सच्चे मन से आएगा खाली कभी नहीं जाएगा। लोग आज भी अनुभव करते हैं कि बाबा की कृपा से उनका जीवन बदल गया, रोग मिट गए, रास्ता साफ हो गया। नीम करौली बाबा सिर्फ नाम नहीं, अनुभव हैं। तो अब जब भी आप नीम करौली बाबा का नाम ले तो याद रखिए, ये नाम एक घटना से जन्मा है जो बताती है ईश्वर की कृपा कैसे सैकड़ों लोगों का जीवन बदल सकती है। बाबा ने कोई उपचार किया ना मंच सजाया, पर उनके नाम आज संसार उनके सामने सर झुकाता है। वे अब भी हैं हर भक्त के दिल में, हर आंसू में, हर श्रद्धा में। जय हो नीम करौली बाबा। आप सभी जो मेरी वीडियो को पूरा देख चुके हैं, नीम करौली बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करें और जल्द ही आपको मनोकामना पूरी होने का संदेश आपके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।